आज आईजी पार्क ईटानगर पे भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ने एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज की नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की सेवा और पेमा खांडू सरकार की 60 साल पूरे होने की खुशी में। इस मेगा रैली में शामिल थे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री छोना मेन, यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, श्री व्यूरम बागी, स्टेट प्रेसिडेंट, मेयर और राज्य के सभी विधायक और भाजपा के मोर्चा कार्यकर्ता। और इस कार्यक्रम में हुई बाकी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए एक रिपोर्ट। इस जून तक चलेगा। ये विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से चलेगा। इसके बारे में डीसी द्वारा जो हमारा दल सेक्रेटरी है इसका नोटिस उन्होंने हमें मार्गदर्शन दे दिया है। उसका बाद कल जो हमारा ज्वाइंट जो मोर्चा का मीटिंग था मैं खुद था मोर्चा के साथ वहाँ भी हमारा मोर्चा को हमारा पार्टी को एक महीना में कैसे करना है, बीजेपी सरकार का 9 साल में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा अरुणाचल में गाँव तक पहुँच के किस तरह का कार्यक्रम करना है उसका एक अच्छा आलोचना हुआ है, एक अच्छा डिस्कशन हुआ है। आज मीटिंग होते हुए आज हम डिस्कस कर रहा था कि थोड़ा सा पार्टी से भी ये गलती हो गया कि इतना गर्मी में आप लोगों के वहाँ कुछ कूलर या फैन का भी इंतजाम करना चाहिए था मगर वो कर नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूँगा आप सभी से। काफी गर्मी है और इसके बावजूद भी आप लोग पूरे बैठे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग हो छोटे छोटे चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आज हमारे बीच श्री किरण जी यहाँ पे मौजूद है। भारत सरकार ने जो बड़े बड़े जो काम किया है श्री किरण रिजिजू भी हम लोगों के बीच में रखेंगे और उसी चीज को हम लोग अपने अपने जिलों में अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो यहाँ विधायक दल यहाँ आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए हुए हैं, उस मैसेज को आपका डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है और साथ साथ अपने बूथ लेवल तक भी उसको लेके जाना ये आवश्यक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी हर एक जगह सोशल मीडिया का उतना प्रेजेंस नहीं है। इसके पार्टी का कार्यकर्ता हम सभी का जिम्मेदारी है कि 2 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप पर अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इंदिरा गांधी पार्क में पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। गर्मी की वजह से आने जाने में तकलीफ हो रहे हैं तो सीएम साहब ने ऑलरेडी माफी मांगा है कि वहाँ पंडाल में अच्छा से एयर कंडीशन पंखा लगा सकते तो अच्छा था। फिर भी आप लोग डटे रहे, आप लोग बैठे रहे। मुझे भी आपको अपना बात बहुत संक्षेप में रखना है। वैसे आज के दिन सिर्फ हमारा पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मतलब हमारा राज्य का कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा राज्य में सरकार चला रहा है। तो जो आज बीजेपी पार्टी जो काम करता है वही सरकार होता है और जो सरकार का काम होता है वही हमारे जनता का काम होता है। इसलिए आज के दिन में हमारा बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे विधायक और पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग सब बराबर है। किसी को एमएलए बनाया, किसी को जिला परिषद बनाया, किसी को मंत्री बनाया।
इनफैक्ट आज का जो फंक्शन था माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 9 इयर्स उन्होंने जो इस देश को जो सेवा प्रदान किया है, और इस 9 साल में हमारा अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये एक पार्टी का एक्टिविटी है, इसका डिटेल हमारा पार्टी अध्यक्ष भी साथ में है, वो इसका बारे में डिटेलली मेंशन करेंगे। तो इस 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में भी हम लोगों का इम्प्रूवमेंट काफ़ी यहाँ पे हुआ है, और हर एक सेक्टर में, चाहे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हर एक सेक्टर में इसका अचीवमेंट हुआ है। आज का इस फंक्शन में अपना राज्य सरकार का भी जो 7 इयर्स का जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार में जो अचीवमेंट है उसका भी एक बुकलेट का तौर पे भी रिलीज़ हुआ है, और सॉफ्ट कॉपी भी है उसका, व्हाट्सएप में आप लोगों को भी सर्कुलेट किया जाएगा। स्टेट का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है सर अभी? स्टेट का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा अभी उभर के आ रहा है। आज का स्पीच में भी हमने जिक्र किया है कि 2016 में अपना स्टेट का जो बजट था वो करीबन 12,500 करोड़ था, 12,500 करोड़ वे बैक इन 2015-16। अभी का जो बजट है वहाँ से उभर के अभी डबल से भी ज़्यादा, इट हैज़ टच्ड 30,000 करोड़। और स्टेट का जो रेवेन्यू जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रधानमंत्री ने जो हम लोगों को आत्मनिर्भर होने का जो दिशा दिखाया है, और अरुणाचल को भी किसी न किसी दिन हम लोगों को भी अपना पैरों में खड़ा होना चाहिए, जिसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। 2015-16 में हमारा राज्य का जो एनुअली एक साल में रेवेन्यू जनरेशन था 900 करोड़, तो उससे बढ़ के अभी लास्ट ईयर का हमारा एक साल का रेवेन्यू जनरेशन है 3,500 करोड़। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने दिखा पाया। आने वाला सालों में भी ये रेवेन्यू जो है हमेशा बढ़ते जाएगी। जब रेवेन्यू जो बढ़ता है तो स्टेट का डेवलपमेंट में और भी हम लोग सहयोग कर पाएंगे। ये है आप लोगों का ज़रिए से कल जो वहाँ ताराजान जो लोअर सियांग एरिया में है, असम का जो धेमाजी एरिया में जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले बात तो ये असम अरुणाचल का बॉर्डर से कुछ रिलेटेड नहीं है। वहाँ में एक कुछ वहाँ पे अपना कुछ इंडिविजुअल कुछ लैंड्स का वहाँ पे इशू है, उसको चलते वहाँ पे दो लोगों का बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इससे असम अरुणाचल का बॉर्डर लिंक इसमें आप लोग करने से ठीक नहीं रहेगा। इसमें बॉर्डर का कुछ इशू नहीं है। में आया था कि वहाँ पर प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया था, जैसे कि आपने कहा था कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाएगा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए। लेट मी कंप्लीट ना, मैंने कहा ना, आप लोग बीच में इंटरप्ट मत कीजिए ना। मैं कहा था कि इसको हम 2 प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं बोल के। तो सबसे पहली बात तो ये बॉर्डर का इशू नहीं है। वहाँ पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कल, अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों का जान भी चला गया और 2 लोग अभी मेडिकल में भी है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम का साथ में भी मैं बराबर टच में हूँ। वहाँ के जो MP है उनके साथ भी टच में है। प्रशासन दोनों हमारा लोअर सियांग और धेमाजी का प्रशासन SP लोग आपस में टच में है। सेइंग सो ये देखिए कि जो भी इश्यूज होता है उसको हम लोग बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन है, असम में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अरुणाचल में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अपने लोग एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच नहीं होकर ग्राउंड में इस प्रकार से वहाँ पे इंसिडेंट हो गया है। उसको लेते हुए मैंने ऑलरेडी अपना होम जो मिनिस्टर है और DGP को मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जो भी कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। कल शाम को 3 अरेस्ट हुआ, आज सवेरे फिर 2 अरेस्ट हुआ, कुल मिला के अभी 5 अरेस्ट हो गया है। और भी पुलिस लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जैसे जैसे लीड मिलेंगे और भी इसका अरेस्ट हम लोग करेंगे। तो ये मैटर जो है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ लैंड का मैटर है, इसमें बॉर्डर का कुछ इश्यूज़ नहीं है। बॉर्डर इश्यूज़ तो बाय एंड लार्ज सारा चीज़ 123 विलेजेस एज पर दी लोकल कमीशन रिपोर्ट वो सारा चीज़ रिजॉल्व है। केवल थोड़ा सा कुछ पॉकेट्स में डिमार्केशन करना है। इसमें ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग जो कमिटीज़ हैं वो 6 महीना का हम लोग ने टाइम दिया है, तो दोनों कमिटीज़ अपना अपना एरियाज में दोनों जॉइंट विजिट करके वहाँ के लोगों के साथ में बातचीत करके डिमार्केशन करेंगे। जहाँ तक विलेजेस का जो सवाल है 123 विलेजेस दैट इज़ ऑल सॉल्व। तो ये इस प्रकार से ये है अभी। सर कल रात को लेट नाइट तक मीटिंग चल रहा था गोगामुख में, तो उसका क्या अपडेट है? क्योंकि ईटानगर में लोग परेशान है, चिंतित है कि हम धेमाजी कैसे जाएं, एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ कैसे जाएं, इवन लेकावाली में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अभी तक। नहीं, इसमें कल इवनिंग तक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ था, जो रिपोर्ट आ रहा था। तो इस तरह का इंसिडेंट में बहुत सारा एलिमेंट्स भी होते हैं, फ्लेयर अप भी करते हैं। तो इसमें अभी मैं असम के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जितने भी जो MLAs लोग हैं, MP साहब, वहाँ के जो प्रशासन
उन लोगों को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन लोग ने इस सिचुएशन को टेकफुली उन लोग हैंडल कर लिया है। अभी वहाँ पे कम्यूटर्स लोगों के लिए, कम्यूटर्स जो ट्रेवलर्स लोगों के लिए अभी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह ही मैं एमपी साहब से भी बात हुआ था, तो इस तरह का अभी कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। सर, जो एक्टिविटीज़ बीजेपी पार्टी अभी करा रहे हैं 9 years completion of मोदी गवर्नेंस, एंड आपका भी 7 साल सरकार अब पूरा हो गया है। इट्स ऑल्सो सिग्नेचर मूव फॉर नेक्स्ट upcoming election. So what are your plannings and what are the development activities that you are planning for the progress of the state? देखिए, अभी स्टेट तो हम लोगों का काफ़ी बड़ा स्टेट है। यहाँ तो आप जितने भी काम करो, हमको लगता है अभी भी बहुत कमी है। तो और भी हम लोगों को भारत सरकार के साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को बड़ा जो गैप है उसका हम लोग का मीटअप करना पड़ेगा। और मेरा बहुत सारा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ में भी इंटरेक्शंस हम करते रहते हैं, यूथ के साथ में करते हैं, और खास करके जो समाज में जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं, और CBOs के साथ में हमारा रेगुलर टच में है। तो लोगों का जो एस्पिरेशंस है उसको हमको समझ के फिर अकॉर्डिंगली पार्टी भी उसको समझ के तो 24 का जो मैनिफेस्टो है पार्टी में उसका हम लोग अच्छी प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे। Sir, I want to shift your focus on one more question. Yesterday, I have an interview with the mayor, sir, and I put a question about the solid waste management plant. Since you have talked about the tourism sector, so most of the tourists they have to go through that part, and that part is really unhealthy, and the dwellers are suffering. तो मेयर सर ने कहा कि फंड एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है करके। नहीं, ऑलरेडी इसमें कल जो हमने जो भवन जो IMC का भवन जो इनोग्रेट किया था, तो वहाँ में हम लोग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा वहाँ पे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी जो नया जो सीवरेज जो अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। तो राज्य सरकार का और से अगर कुछ फंड अगर पेंडिंग है तो चीफ सेक्रेटरी भी कल का फंक्शन में ऑलरेडी मौजूद था, तो क्लियर कट हमने मेंशन कर दिया था कि चीफ सेक्रेटरी जो है IMC के साथ में कोऑर्डिनेट करके ज़रूर हम लोग राज्य सरकार का उसको हैंड होल्ड हम करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने कल जो रेज़ किया था रिगार्डिंग द इशू ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर्स, इस विषय पर भी मैं मीडिया के ज़रिए से अपडेट करना चाहेगा कि रिसेंटली जो इंसिडेंट जो उभर के आया था कि कुछ टीचर्स जो है इलीगली अपॉइंट होके खास करके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट उस तरफ में पोस्टिंग हो गया बोल के, तो उसको लेके मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को कहा था कि एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो रिपोर्ट मेरे पास आ गया है, मैंने उस रिपोर्ट को देखा भी है। तो मैंने कहा कि केवल सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके डिपार्टमेंटल में ही सीमित करने से नहीं होगा, इसका अभी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग ने सिग्नेचर शायद फोर्जरी भी किया होगा। तो कुछ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हमको जो सेंस हो रहा है वो है। तो इसलिए मैंने कहा डिपार्टमेंट को, CS साहब को कहा कि दिस मैटर शुड बी ट्रांसफर्ड टू SIC। तो SIC जो है इसका क्रिमिनल एंगल देखेंगे। तो मैं हमेशा करप्शन का अगेंस्ट में हम हमेशा खड़ा होता है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है लोगों का एस्पिरेशंस को मीट अप करने के लिए, मगर सिस्टम में मैं अभी भी बोलता हूँ कि सरकारी कर्मचारी लोगों का कारण से सरकार को ब्लेम हम लोगों को झेलना पड़ता है। जो करप्शन हो जाता है या इस प्रकार का जो खराब प्रैक्टिस हो जाता है तो सरकार जो है हम लोग तुरंत एक्शन लेने वाला है, क्योंकि ये जनता ने हम लोगों को इलेक्टेड करके यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि उन लोगों का एस्पिरेशंस को मीट अप करने के लिए। तो सिस्टम में बैठ के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस तरह से अगर काम करेंगे तो मैंने डे वन से ही मैं बोल रहा हूँ 2016 ऑनवर्ड्स हम छोड़ेंगे नहीं। अभी भी जो भी लोग करप्शन कर रहा है अगर पिक्चर में आ जाने से हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मीडिया, आप लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस तरह से कुछ होने से आप लोग भी गवर्नमेंट को शेयर कीजिए, एक्शन हम ज़रूर लेंगे। सर, IMC का फॉलोअप क्वेश्चन है। कुछ समय पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था IMC में। There is all resolved now, nothing is there. And another one question, sir. Recent Bankol में Apu was selected by the government. So do you think this factor will affect coming election में ये affect करेगा आप लोग की? Come again? क्वेश्चन क्या था? ये Apu Bankol में Apu इनेक्ट किया गया था ये ईटानगर कैपिटल रीजन में, तो फ्यूचर में do you think this will be a factor for affect करेगा आप लोग के जो coming elections में जो है? नहीं, डेफिनेटली वो तो ये अफवाह जो कानून है वो बीजेपी का कानून नहीं है। ये ऑलरेडी जो कांग्रेस सरकार जो राज्य में था उसमें बनाया हुआ एक कांग्रेस सरकार ने बनाया था, और उस वक्त में जो कांग्रेस सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था। हम लोगों का टाइम में भी इसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है। तो बेसिकली ये कानून का मोटिव तो ये है कि आपका यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को पीस मेंटेन करने के लिए ही
ये एक्ट जो है बनाया गया है। अभी देखिए बंद कॉल के कारण से सभी को प्रॉब्लम होता है, हमको प्रॉब्लम होता है, आम जनता को प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। और ख़ास करके जो मेडिकल्स में जो लोग एडमिटेड है, जो लोग हॉस्पिटल्स में है, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हमारा बिजनेस कम्युनिटी, हमारा ऑटो ड्राइवर्स, हमारा जो ट्रेलर के जो ड्राइवर्स है, उसको प्रॉब्लम होता है। तो बंद कॉल जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है। सरकार में कमियाँ हो सकता है, ये हम मानते हैं, तो उस कमियों को लेके आप डिस्कस करना चाहिए। ऐसे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम में, लोकतंत्र में, आप गवर्नमेंट का सिस्टम का खिलाफ अगर गलत काम करता है तो खिलाफ भी होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मगर उसका भी एक नियम होता है। आप प्रदर्शन कर सकता है, आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप कर सकता है, गिवन अंडर द गाइडलाइंस, मगर बंद कॉल इटसेल्फ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो बंद कॉल से हमारा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। इसका हम लोग ने पहले भी देख चुका है। सो बंद कॉल इन फ्यूचर भी हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं पब्लिक को आश्वासन देता हूँ, जो भी बंद कॉल डिक्लेयर करेगा उसको तुरंत हम लोग अरेस्ट करके जेल में रखेंगे। सर, वो इलीगल जो अपॉइंटमेंट का आपने कार्रवाई तो एसआईसी को अनाउंस कर दिया, तो क्या ये लॉन्डिंग तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि अभी हमको कुछ कागज मिला है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, इसलिए कमिश्नर ने अपने डीडीएससी लोगों को लिखा है। हाँ, तो इसका ऑलरेडी हमारा जो सरकार और ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन का माध्यम से सारा डीसी को पहले भी कागज़ लिख चुका है कि जो नया अपॉइंटमेंट आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हम लोगों का नज़र में जो आया, तो फिर दोबारा अभी एजुकेशन मिनिस्टर अभी फिर छानबीन कर रहा है कि कहाँ कहाँ और भी डिस्ट्रिक्ट में होगा। अभी कल मैं ई प्रगति भी ले रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर्स लोगों के साथ में। इस विषय को मैं फिर दोबारा डीसीस लोगों को भी पूछेंगे और डीडीएससीस लोगों को भी पूछेंगे कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो एसआईसी का अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो लगा है, तो फिलहाल जो अभी इलीगल अपॉइंटमेंट्स का जो केस आया है उसको वो लोग एग्जामिन करेंगे और फर्दर अगर और भी कुछ भी अगर क्लूज मिलता है तो डेफिनेटली अगर ख़राब प्रैक्टिस हुआ है तो जस्टिस में हम लोग ज़रूर लेके आएंगे। सर, आपको याद होगा असेंबली में भी ये काफ़ी चर्चा हुआ था और आपका सरकार ही बोलेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। तो आप लोगों ने कहा था जो कार्रवाई होगा करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो क्या हुआ सर? छोटा मोटा कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। नहीं, ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ऊपर में भी कार्रवाई होगा जहाँ हुआ था पहले? नहीं, ऑब्वियसली जहाँ पे पहले जो असेंबली में भी चर्चा हुआ था तो उसमें डिपार्टमेंट और से हमको कहा गया है कि उसके ऊपर में कार्रवाई हो चुका है। जो लोग इन्वॉल्व है उसको डिपार्टमेंटली उसको सज़ा भी दे चुका है। मगर अभी देखिए कि इसमें अभी इस बार का जो तस्वीर जो सामने में आया है तो उससे लगता है कि सिर्फ उतना में ही सीमित नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मैटर को एसआईसी को दे देंगे। तो एसआईसी जब टेक ओवर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें और भी रिजल्ट्स आएंगे, आप लोगों को भी अपडेट किया जाएगा इस विषय पर। 10 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करने का डेट है पूरा अरुणाचल प्रदेश से, सब जगह से। तो क्या 10 तारीख तक आप लोग रुकेंगे ना, उससे पहले आप लोग कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ऑलरेडी हमने डायरेक्शन दे चुका है एसआईसी को हैंड ओवर करने के लिए। तो एसआईसी जो है वो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स पर वो इन्वेस्टिगेशन अपना चलते रहेंगे। सर, इसके साथ में जब इलीगल का बात आ गया तो हम लोग लीगल का भी बात थोड़ा सा बता देते हैं जनता को। आपका सरकार एक वादा किया था 2019 में टीचर्स लोगों को रेगुलराइज करने का, वो तो हुआ नहीं सर। क्यों नहीं हुआ और कब करेंगे आप लोग? 24 तो आने वाला है अभी तो। नहीं, देखिए इसमें मेरा पास अभी यहाँ पे डाटा है। लास्ट ईयर हम लोग ने 2019 में हम लोग ने वादा किया था कि ISSE का जो टीचर्स है उसका हम लोग रेगुलराइज ऑन ए फेज मैनर हम लोग करेंगे। तो सेशन 2020 में 292 PRT ISSE लोगों को DPC के थ्रू से रेगुलर किया गया था। सेशन 2021 में 53 TGT लोगों को ISSE के अंदर में उसको रेगुलर किया था। और सेशन 2022 में 200 TGT ISSE का लोगों को और 200 PRT का इसमें रेगुलर हो चुका है। और सेशन 2023 में अभी हम लोग प्रपोज है कि करीबन 201 नंबर PRT और 29 TGT को हम लोग रेगुलर कर पाएंगे। तो इस साल का फिगर जो अकाउंट नहीं करके अभी काफ़ी मोर देन आई थिंक 400-500 लोगों को ऑलरेडी हम लोग ने रेगुलर कर दिया है। और इस साल भी मैंने कहा इस साल भी रेगुलर हम लोग करने जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो इन फेस मैनर हम लोग रेगुलर तो हम लोग करके ही तो जा रहा है। काफ़ी टीचर्स लोगों का चिंता है कि उनका रेगुलराइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग टीचर का ऊपर टीचर अपॉइंटमेंट करते जा रहे हैं।
तो बैकलॉग नहीं होगा क्या सर आप लोगों को? नहीं, वो टोटली एसएसए का जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट है उसको हम लोग ने रिक्रूटमेंट पूरा बंद करके रखा हुआ है। जितने भी जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है उसको हम लोग रेगुलर वैकेंसी क्रिएट करके उसको हम लोग रेगुलर उन लोगों को क्रिएट करके जा रहा है।